आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं अपने मैथ के सेशन में जैसा कि नंबर सिस्टम चल रहा है, नंबर सिस्टम का जो एक्सरसाइज 1.5 है, 1.5 का ही क्वेश्चन जो कल हुआ था और कुछ क्वेश्चन अभी उसमें बचे हुए हैं, तो उन क्वेश्चनों का आज हम उन्हीं क्वेश्चनों से जो बचे हुए क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। तो उसमें क्वेश्चनों की कड़ी में क्वेश्चन नंबर 5 को हम लेते हैं। जैसा कि दिया है कि x बराबर 1/3 माइनस √8 y बराबर 1/3 प्लस √8। सवाल है कि तो निम्न के मान बताइए। मान बताना है। क्वेश्चन दिया है आपका कि x प्लस वाई, इसका मान बताना है। तो x का मान जैसा कि ऊपर दिया हुआ है, यहाँ रखेंगे 1/3 प्लस √3 माइनस √8 प्लस 1/3 माइनस प्लस √8। आप देख रहे हैं कि जब अंश तो समान है, आपने भिन्न जब पढ़ा होगा तो भिन्न में जब अंश समान होते हैं उस कंडीशन में, और हर असमान है तो उस कंडीशन में हम लोग करते क्या है, वहां तो लॉसल ले लेंगे, यहाँ लॉसल नहीं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते समय विशेष रूप से ध्यान देना होगा। यहाँ से हम लोग जब गुणा करेंगे इसका दूसरे वाले से पहले वाले के अंश में, ये बनेगा 3 प्लस √8 प्लस दूसरे वाले से पहले वाले के हर से दूसरे वाले के अंश में, ये बनेगा 3 माइनस √8। और नीचे हो जाएगा जब a माइनस बी और a प्लस बी, जैसा कि आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी हो जाता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे वही कंडीशन है, एक a माइनस बी के रूप में दिख रहा है, एक a प्लस बी के रूप में, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया जाए तो ऊपर देखेंगे कि +3 और +3 इन दोनों को ऐड किया जाए तो 6, और इससे क्या कट जाएगा, √8 में +8 में माइनस को जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल होंगे। नीचे हो जाएगा अंडर यानी 3 का स्क्वायर यानी 9, √8 का स्क्वायर 8, ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 6/1, और 1 का कोई वो नहीं, औचित्य नहीं होता हर में, इसलिए हम लिख सकते हैं केवल 6 इज आंसर इस क्वेश्चन। यानी x प्लस वाई का मान की बात जहां तक किया जाए, दिया है कि x बराबर 1/3 √8 और y का मान दिया है कि 1/3 प्लस √8, और x प्लस वाई का मान हमसे पूछ रहा है तो x प्लस वाई के जगह पे यहाँ x और y का मान जब हम पुटअप करेंगे तो सरलीकरण के माध्यम से, परिमेयकरण के माध्यम से और इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 6। ये पहले वाले हर से दूसरे वाले के अंश में और दूसरे वाले के हर से पहले वाले के अंश में जब गुणा किया जाएगा तो बनेगा 3 प्लस √8 और प्लस 3 माइनस √8, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी के रूप में, a स्क्वायर माइनस बी के रूप में दिख रहा है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, उसे लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 माइनस 8, तो नीचे हो जाएगा 1 और ऊपर बचा, दोनों कट गए, 8 से 8 कट गया, 6 3 में 3 जुड़ेगा तो 6 मिलेगा। ऐसे ही दूसरा इसका प्रश्न है, दूसरा इसका प्रश्न दिया है कि x इंटू वाई, इन दोनों का मान बताना है। तो जैसा कि ऊपर आपने देखा है दिया है कि 1/3 माइनस √8 और इंटू हो जाएगा 3 + 1 + 3 √8 और 1 + 3 = 9, 1 + 3 = 6 और 3 + 1 = 8, और 1 + 3 = 9,
1/3 प्लस अंडर रूट 8। अब ऊपर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में यानी अंश का अंश में गुणा किया जाए तो 1 मिलेगा, और डोमिनेटर का डोमिनेटर में यानी a माइनस बी और a प्लस बी। अभी आपने देखा है कि 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/9 माइनस 8। इसको सॉल्व किया जाए तो ये बनेगा 1/1, यानी दोनों जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो दोनों वैल्यू 1 होता है, यहाँ होगा 1। ठीक, आई होप कि आप सभी समझ रहे होंगे कैलकुलेशन को। यहाँ दोनों a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में दिख रहे हैं, तो डायरेक्ट हम फार्मूले का यूज कर सकते हैं। यहाँ a माइनस बी और एक क्वेश्चन होता है a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग किया जाए, इस फार्मूले का यूज किया जाए तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि हल कीजिए। यह है अंत में कि 3 प्लस अंडर रूट 6 अपान में अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 12 2 अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 32 प्लस 50। तो ऐसे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो ऊपर जैसे है वैसे अभी रहने देते हैं, हर को अंश को हर को सॉल्व करेंगे। 3 प्लस अंडर रूट 6 0 का 2 कर गया। अब यहाँ देखेंगे कि इसमें कुछ फैक्टर बनेंगे, तो 5 अंडर 3 को तो तोड़ा नहीं जा सकता, तो इसको ऐसे लिख लीजिए। 12 को तोड़ा जा सकता है, 12 का यदि प्राइम फैक्टर किया जाए तो लिखा जा सकता है 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ये 2 6 के 12, 2 3 6 और 3 1 3। इसको लिखा जा सकता है, ये पेयर बन रहा है यहाँ हो जाएगा। एक पेयर बाहर हो गया तो 2 into 2 का मतलब कि 4 अंडर रूट, ये बन गया 3। यहाँ माइनस है तो माइनस 4 अंडर रूट 3। 32 को यानी 32 को तोड़ेंगे तो इसे लिखा जा सकता है 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 एक कम 2। इसका पेयर बनाया जाए तो 2 पेयर बाहर होंगे, यानी 2 में से 2 बाहर हो जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -4 और बच गए एक करणी में 2। 50 को तोड़ा जाए तो लिखा जा सकता है 25 दूनी 50, 5 बचे 25 और 5 एकम 5। तो इसमें से यदि आउट किया जाए तो एक पेयर बन रहा है 5 का, 5 बाहर हो गया करणी से और 2 अंदर हो गया करणी से। अब आप देख रहे होंगे कि नीचे हर का फैक्टराइजेशन करने के बाद 32 को तोड़ा गया, 50 को तोड़ा गया, 12 को, तो बन गया 5 अंडर 3 माइनस 4 अंडर 3 माइनस 4 अंडर 2 प्लस 5 अंडर 2। अब इनमें देखें कि कुछ जुटने लायक है, जोड़ने घटाने पे हमें मिलेगा कि 3 प्लस अंडर 6 अपान 5 अंडर 3 यहाँ 4 अंडर 3। 5 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा 1, तो 1 लिखते नहीं, यहाँ लिख सकते हैं ओनली अंडर 3। और यहाँ भी वही कंडीशन है, 5 करणी 2 में से घटाना है -4 करणी 2। यहाँ भी होगी कंडीशन वही बन गई कि प्लस अंडर 2। अब इस टाइप का ये बन गया।
अब यहां से चाहे तो परिमेकरण करके रेशनलाइज किया जा सकता है। हर का परिमेकरण किया जाए तो यहां से हमको मिलेगा कि 3 प्लस अंडर रूट 6 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपान में अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। अब आप देख रहे होंगे जैसा कि हर परिमेकरण आपको सिखाया गया बताया गया है, इसमें आपने देखा है कि नीचे जब a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में होते हैं तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर हर में बन गया। ऊपर होगा 3 से अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई होगा 3 अंडर रूट 3, 3 से माइनस 2 में अंडर रूट 2 में होगा तो 3 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट 2 बनेगा। अंडर रूट 6 से 3 में मल्टीप्लाई होगा, इसमें बन जाएगा प्लस का साइन लगेगा अंडर रूट 18, फिर माइनस अंडर रूट 2 में होगा तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 12। अब नीचे हम देखें तो बनेगा, इसको अभी 3 अंडर रूट 3 जैसे है वैसे लिख लेंगे माइनस 3 अंडर रूट 2, 9 18 को लिखा जा सकता है 2 9 जो 18, 3 3 जो 9, 3 1 जो 3, इसको लिख सकते हैं हम 3 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 बन गया 18। 12 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3। अब ये 2 अंडर रूट 3 आया कैसे, तो 12 को जब तोड़ा जाएगा यहाँ होगा 2 छक्के 12, 2 के 6 और 3 कम 3, तो 2 का पेयर बना इसलिए 2 बाहर हो गया और 3 का पेयर नहीं बन रहा है इसलिए 3 करणी के अंदर ही रह जाएगा। इस प्रकार से तोड़ने पर यह बन गया इतना और नीचे हो जाएगा इतना 3 माइनस 2। फिर आगे बढ़ेंगे इसे लिख सकते हैं। अब आप देखें तो इसमें कुछ मिल रहा है, 3 अंडर रूट 3 यहाँ है और माइनस 2 अंडर रूट 3 लास्ट में, तो करणीय संख्याएं समान है तो इसके गुणांक को जोड़े या घटा सकते हैं। तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा अंडर रूट 3 और 3 अंडर रूट 2 में से 3 अंडर रूट 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 लिखते नहीं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3। इस प्रकार से यदि कहा जाए कि 3 प्लस अंडर रूट 6 अपान 5 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 50, तो जब सॉल्व किया जाएगा हल किया जाएगा तो आपका आंसर मिलेगा अंडर रूट 3। चैप्टर के अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित को हल कीजिए। अब यहां दिया है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का फर्स्ट दिया है कि 2 अंडर रूट 3 अपान में 8 माइनस अंडर रूट 3 अपान 6। तो यहाँ यदि हर का लसा ले जाए तो 8 और 6 का एलसीएम होगा 24, 24 को 8 से भाग करेंगे, 24 को 8 से भाग लगाएंगे तो 3 बार में 8 3 के 24 तो 3 दूनी 6, 6 करणी में 3 माइनस 6 चौके 24 तो 4 करणी में 3, ये हो जाएगा। अब ऊपर दोनों करणी की संख्याएं समान हो गई, तो करणी की संख्याएं जब समान है तो उनके गुणांक को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो 6 में से 4 को घटाना है, बचेगा 2 अंडर रूट 3 और नीचे है 24, 2 से काटेंगे 24 को तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 अपान 12। 12 को चाहे
यही आपका वैल्यू होगा। अब इसको तोड़ने से कोई लाभ नहीं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 में जितने भी क्वेश्चन है हल कर सकते हैं आप, उसका परिमीकरण करके। जैसे यदि बटा में है तो परिमीकरण करना पड़ेगा, ऐसे सिंपल है तो पहले करणीय संख्या को चेक करेंगे कि टूटने लायक है या नहीं है। तो जब टूटने लायक है, बड़ी संख्या है, तो उसे तोड़ेंगे, जो कॉलोनी से बाहर होगा तो बाहर निकालेंगे, फिर जोड़ना या घटाना गुणा जो भी क्रिया दिया होगा उसके साथ क्रिया पूरी करेंगे। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन जब पढ़ाया गया था तो वहां उसमें हम बताएंगे परिमीकरण, हर का परिमीकरण। हर का परिमीकरण कैसे होता है। तो एक क्वेश्चन है यह कि 4√3 पहला है 4√3 प्लस 5√2 अपान में दिया है 48 √48 प्लस √18। तो सबसे पहले जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो लिखा जाएगा कि 4√3 प्लस 5√2 और 48 को हम लिख सकते हैं 2 से भाग देंगे 24, 2 से फिर भाग देंगे 12, 2 से भाग करेंगे 6, 2 से 3 और 3 1 जा 3, 2 2 तो 2 2, 4 बार 2 आया तो 2 2 बाहर होंगे तो ये हो जाएगा 4 और बचा 3। अब 18 को लिख सकते हैं 3√2। अब हर का परिमीकरण किया जाए तो होगा 4√5√2 अपान में होगा 4√3 प्लस 3√2 इंटू 4√3 माइनस 3√2, 4√3 माइनस 3√2। तो आप नीचे देखेंगे बनेगा हर में कि 4√3 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा 4√4 से 403 और 403 का मल्टीप्लाई किया जाए ये बनेगा 4 में 4 का मल्टीप्लाई यानी गुणा होगा 16 और √3 का √3 होगा तो 3 हो जाएगा प्लस 403 से 5√2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 20 √6 माइनस 12 √6। जब 403 से 3√2 में मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 12 √6। 4 से 3√2 से 5√2 में मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा माइनस का चिन्ह लगेगा और ये हो जाएगा 15 √ और अंडर रूट हट जाएगा नहीं 2 हो जाएगा। अब इसे देखते हैं तो लिखेंगे 48 प्लस 20 करणी में 6 माइनस 12 करणी में 6 माइनस 30 बटा में होगा 4 चौक 16, 16 तिया 48 माइनस 3 तिली के 9, 9 दूनी 18, 48 में से 30 को घटाएंगे तो बचेगा 8 18 प्लस 20 करणी 6 में से 12 करणी 6 को घटाएंगे तो
8 करणी में 6 बचेगा, नीचे हो गया 48 में से 18 घटाएंगे 0 और यहाँ हो जाएगा 2। अब इसको फिर काटेंगे, दोनों में से देखेंगे तो 18 और 8 में कुछ कॉमन होगा, 2 को कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन होगा तो 2 9 18 और 2 चौके 8, करणी में 6 और नीचे हो जाएगा 30। फिर आगे बढ़ेंगे, 2 से इस 30 को काट देंगे, हो जाएगा 15। तो लिखेंगे 9 + 4√6 अपान में 50। ये इसका आंसर है। तो इसी प्रकार से परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करने पे इतना मिला। अगला क्वेश्चन दिया है कि a बराबर 2√। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि a बराबर 2 + √3। तो बताना है a - 1/a का मान क्या होगा। तो जब a का मान दिया इतना तो रखेंगे कि 2 + √3 माइनस 1/2 + √3 से जब सॉल्व किया जाएगा तो इसे त्रियक गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी किया जा सकता है, और नहीं तो इसका सीधा सा उपाय है इसका परिमेयकरण किया जाए। तो परिमेयकरण किया जाए तो वही बात, यानी यहां लिखेंगे 2 + √3 मल्टीप्लाई 2 + √3 -1 अपान में हो जाएगा 2 + √3। आगे हल करेंगे तो ये होगा, जब 2 से 2 में गुणा करेंगे तो बनेगा 2 दूनी के 4, 2 से करणी 3 में गुणा होगा तो ये बनेगा +2 करणी 3, √3 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा +2 करणी 3 और ये हो जाएगा +3 -1 बटा में लिखेंगे 2 + करणी में 3। फिर आगे बढ़ेंगे, अब इन सबको यदि देखा जाए तो 2√3 और 2√3 ये बनेगा 3 में से 1, 4 और 3 7, 7 में से घट गए, ये हो जाएगा 6 + 4 करणी में 3 बटा में होगा 2 करणी 3। अब इसका संयुग्मी कर दिया जाए अर्थात रेशनलाइज किया जाए यानी परिमेयकरण, तो ये बनेगा 2 - √3 अपान में 2 - √3, यानी हर का परिमेयकरण कर दिया जाए तो यहां से फिर से एक बार ये नीचे हो जाएगा कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर और ऊपर होगा हर में अंश में 4 का 2 का 6 में गुणा होगा, 2 × 6 = 12 प्लस 2 का 4 करणी 3 में गुणा होगा तो ये बन जाएगा 4 दूनी 8 √3 माइनस 3 करणी से होगा तो ये बनेगा 6 √3 माइनस का, और यहाँ हो जाएगा -36। अब 36 कैसे हुआ, तो 4 × √3 इसको लिखेंगे 4 और ये हो जाएगा 36 नहीं होगा, ये होगा यानी 12। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ +12 यहाँ -12 है, दोनों -12 से +12 को हटाएंगे, बचा 8 करणी में 3 और 2 करणी 6 करणी में 3,
और नीचे बचा है कि 4 माइनस 3, ऊपर बचा कि 8 में से 6 को घटाएंगे हो जाएगा 2 और करणी में 3। नीचे हो गया 2 करणी में 3 बटा हो जाएगा 1, इसे लिख सकते हैं 2 करणी 3। इस प्रकार से ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही सॉल्यूशन किया जाता है। बी का मान बताइए। तो जैसा कि पीछे जो पहला इसका हमने प्रश्न बताया था कि एक्स और वाई के लिए मान के लिए इसे हल कीजिए, तो सेम क्वेश्चन है, बी का मान बताइए। क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, खुद से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बी का मान बताइए। बी का मान बताना है। यह है कि √2 प्लस √3 अपान में 3√2 माइनस 2√3 इक्वल टू 2 माइनस b √3। यह आपका क्वेश्चन है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन बताया था, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है और उसमें इस टाइप से सॉल्यूशन किया गया है। पहले परिमेयकरण करेंगे, उसके बाद x जो भी वैल्यू आएगा, पहला वैल्यू x का होगा यानी और दूसरा y का, यानी y के जगह पे b है तो वही b का वैल्यू होगा, उससे गुणा कर देंगे, फिर घटा देंगे, आ जाएगा। इस प्रकार से इसी क्वेश्चन के साथ हम आज के मैथ के सेशन को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।